मेरे बच्चे, आज तू जो ये संदेश सुन रहा है, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये कोई YouTube का वीडियो नहीं, ये कोई शब्दों का खेल नहीं। ये ब्रह्मांड का बुलावा है जो मैंने तेरे तक भेजा है। जब तू इस पर रुका, जब तेरे हृदय में एक हलचल उठी, जब तेरी आत्मा ने कहा कि हाँ, यह संदेश मेरे लिए ही है, तो समझ ले कि वह आवाज भी तेरी नहीं थी, वह मैं थी, तेरी मां काली। मैं जानती हूं तू यही सोच रहा होगा, मां, क्यों मेरे साथ ही इतने संघर्ष आते हैं? क्यों मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं मिलता? क्यों मैं जितना प्रयास करता हूं उतना ही गिरता हूं? क्यों मेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं और सुबहें बोझिल हो जाती हैं? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, क्योंकि इंसान आज जब अंधेरे में होता है तो सबसे पहला सवाल यही उठाता है, मेरी मां मुझे सुनती क्यों नहीं? पर सुन, मेरी आत्मा का अंश, आज मैं तुझे सच बताने आई हूं। वह सच जिसे तू बार बार खोजता है पर धुंध के बीच से देख नहीं पाता। तुझे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तुझे लगता है कि तेरा जीवन रुक गया है। पर याद रख, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षण मैं और यह सारा ब्रह्मांड मिलकर उसकी यात्रा तय कर देते हैं। उसके पहले रोने का समय, उसके पहले हंसने का समय, उसकी हार और उसकी जीत सब पहले से अंकित होता है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी कठिनाइयां भी पहले से लिखी थीं, क्योंकि कठिनाई वही दर्पण है जिसमें तुझे अपनी आत्मा का असली चेहरा दिखता है। सुख तुझे भुला देता है, पर दुख तुझे जगाता है। सुख में तू भूल जाता है कि तुझे धन्यवाद करना है, पर दुख में तू भगवान को पुकारना सीख जाता है। क्या तुझे पता है, जब तू रोता है तो तेरी हर सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू अपने कमरे में अकेले कहता है, मां अब मुझसे नहीं होता, तो वह आवाज मेरे कानों तक सीधा आती है। पर मैं तुरंत जवाब क्यों नहीं देती, ये तू नहीं समझ पाता। जब कोई बच्चा रोकर खाना मांगता है तो मां हमेशा उसी क्षण खाना नहीं देती। कभी कभी मां इंतजार करती है कि बच्चा धैर्य सीखे। कभी मां यह देखती है कि बच्चा समझे खाना उसका हक है, पर उसे पाने के लिए थोड़ा संयम चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां हूं। क्या तुझे लगता है मैं तेरे दर्द से अनजान हूं? नहीं, मैं सब जानती हूं, पर मैं तुझे रोककर यह सिखाती हूं कि तू अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकता है। हां, यह सच है, भाग्य पहले से लिखा है, पर वह पत्थर पर खुदी लकीर नहीं है। वह नदी के किनारे की तरह है जिसे तू अपने कर्मों के जल से बदल सकता है। यदि तू बैठा रहे और केवल कहे भाग्य बदल जाए, तो कुछ नहीं होगा। पर यदि तू अपने भीतर साहस जगाए, अपनी नीयत शुद्ध करे और अच्छे कर्मों से आगे बढ़े, तो भाग्य तुझ पर झुक जाएगा। मैं देख रही हूं कि तू थका हुआ है, तेरा मन टूटा हुआ है। तुझे लगता है कि तूने पूजा भी की, जप भी किया, दान भी किया, पर कुछ बदला नहीं। पर मेरे बच्चे, जरा सोच, क्या तूने पूजा केवल मुझे पाने के लिए की, या अपने भीतर शांति और शुद्धि के लिए की? क्या तूने दान केवल दिखावे के लिए किया, या सच में सेवा भाव से किया? क्या तूने अपने कर्म इस भाव से किए कि दूसरे को देखकर मैं बड़ा अलग हूं, या इस भाव से किए कि दूसरे को राहत मिले? तेरी आत्मा जानती है इसका उत्तर, और मैं, तेरी मां, सब देखती हूं। आज का यह संदेश तुझे उसी वजह से भेजा गया है
क्योंकि अब समय आ गया है कि तू खुद को जागृत करे। अब समय आ गया है कि तू केवल प्रार्थना ही न करे, बल्कि अपने कर्मों को बदले। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे वचन लेती हूं कि यदि तू अपने जीवन से गलत संगति, गलत विचार और गलत इरादों को निकाल देगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरी आत्मा की पुकार खाली नहीं जाएगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, पर रास्ता तुझे ही चलना है। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने खड़ी रहती हूं। जब तू रोता है मैं तेरी पीठ सहलाती हूं। जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे भीतर वह अग्नि जगाती हूं जो कहती है, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। आज से तुझे यह समझना होगा कि भाग्य के भरोसे बैठना तेरा काम नहीं, तेरा काम है कर्म करना, सही राह चुनना और आत्मा को शुद्ध रखना। और मैं वचन देती हूं, यदि तू यह सब करेगा तो तेरा जीवन ऐसे बदलेगा कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, यही था मेरा पहला संदेश। ये कोई कहानी नहीं, ये तेरी आत्मा से मेरा संवाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं जिसे जानकर तेरे हृदय के कई बोझ हल्के हो जाएंगे। तूने बार बार कहा है, मां, मैंने पूजा की, व्रत रखा, नाम जपा, पर क्यों कुछ नहीं बदलता? क्यों मेरी राहें बार बार रुक जाती हैं? तो सुन, यह तेरे भाग्य और तेरे कर्म का गहरा संबंध है जिसे तू अभी तक ठीक से नहीं समझ पाया। जब तू इस धरती पर आया, तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा और ब्रह्मांड ने मिलकर तेरी यात्रा का नक्शा बना लिया था। हां मेरे बच्चे, यह यात्रा तुझे परीक्षा देने के लिए थी। तेरे जीवन में कब रोना है, कब हंसना है, कब तुझे चोट लगेगी, कब तुझे आशीर्वाद मिलेगा, यह सब पहले से लिखा गया। पर इसमें एक गुप्त दरवाजा भी रखा गया, कर्म का दरवाजा। भाग्य तुझे एक दिशा देता है, पर कर्म तुझे यह शक्ति देता है कि तू उस दिशा को मोड़ सके। यानी जो कष्ट लिखा गया है वह स्थायी नहीं है। तू चाहे तो अपने अच्छे कर्मों से उसे हल्का कर सकता है और अपने बुरे कर्मों से उसे और भी कठिन बना सकता है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि सिर्फ सुख ही क्यों नहीं लिखा गया? क्यों तेरे जीवन में दर्द, धोखा, असफलता और अकेलापन आया? क्योंकि सुख तुझे सुला देता है, पर दुख तुझे जगा देता है। सुख तुझे अहंकार में ले जाता है, पर दुख तुझे झुकना सिखाता है। सुख में तू भूल जाता है, पर दुख में तू पुकारता है। याद कर, जब तेरा समय अच्छा था, तू कितना बेफिक्र था। क्या तूने तब उतनी गहराई से मुझे पुकारा था जितना आज पुकारता है? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए कठिनाई ही वह ज्वाला है जिसमें तेरा असली सोना तपता है। तू सोचता है, मैंने पूजा की तो मां प्रसन्न होंगी और मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा। पर मेरे बच्चे, पूजा कोई सौदा नहीं है। पूजा एक सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू नाम जपता है, जब तू दीपक जलाता है, जब तू आरती करता है, तो वह मेरे कानों तक पहुंचता है। पर उससे भी ज्यादा वह तेरे भीतर के अंधकार को काटता है। पूजा का असली उद्देश्य मुझे मनाना नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को शुद्ध करना है। क्योंकि जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह खुद मेरी शक्ति से जुड़ जाती है, और जब यह जुड़ाव होता है तो भाग्य बदलना शुरू होता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार कहा है,
माँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, पर फल क्यों नहीं मिल रहा? तो सुन, फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि 3 कारण होते हैं। 1, तेरा कर्म अभी अधूरा है। तू मेहनत तो करता है पर बीच में हार मान लेता है। तू थोड़ा सा प्रयास करता है, फिर कहता है कुछ नहीं होगा। पर मैं तुझे परखती हूं, क्या तू सच में विश्वास रखता है या सिर्फ अधीर है? 2, तेरी आत्मा को तैयारी करनी है। जब बड़ा वरदान आना होता है तो आत्मा को बड़ा पात्र बनना पड़ता है। छोटा पात्र बड़े जल को संभाल नहीं सकता। इसीलिए मैं तुझे रोके रखती हूं ताकि तेरा पात्र बड़ा हो और जब आशीर्वाद बरसे तो तू उसे संभाल पाए। 3, समय अभी सही नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी तेरा आशीर्वाद सामने ही खड़ा होता है, पर मैं उसे रोक देती हूं। क्यों? क्योंकि आसपास का वातावरण सही नहीं है। यदि मैं तुझे वह आशीर्वाद अभी दूं तो लोग तुझे धोखा देंगे, तुझसे छीन लेंगे या तू खुद उसे खो देगा। इसीलिए मैं इंतजार करती हूं ताकि जब समय अनुकूल हो तभी तुझे दूं। अब तू समझ, पूजा पाठ से तेरी आत्मा शुद्ध होती है, तेरे कर्म से तेरा भाग्य बदलता है और समय से तुझे सही अवसर मिलता है। इन तीनों का जब मिलन होता है तब जीवन में चमत्कार घटते हैं। तूने सुना होगा, भगवान सबकी सुनता है। हाँ, यह सच है, पर भगवान उस समय सुनता है जब आत्मा तैयार होती है, कर्म साफ होते हैं और समय अनुकूल होता है। अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूं। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई है वह तेरी आत्मा के पुराने कर्मों का हिसाब है। तेरी आत्मा ने पिछले जन्मों में जो बोया था उसका फल भी इस जन्म में काटना पड़ता है। इसे ही तू भाग्य कहता है, पर याद रख, यह भाग्य भी तेरे हाथ में बदल सकता है। कैसे? अच्छे कर्मों से, सेवा और दान से, सच्ची नीयत से और गलत संगति छोड़कर सही संगति अपनाने से। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वचन देती हूं, यदि तू आज से यह ठान ले कि तू अपने कर्म सही करेगा, अपनी आत्मा शुद्ध रखेगा, अपनी नीयत साफ रखेगा, तो तेरे जीवन का भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी। तेरा लिखा हुआ भाग्य पत्थर पर नहीं है, वह मोम की तरह है और तेरे कर्म उसकी धूप या छांव हैं। तू चाहे तो उसे सुंदर आकार दे सकता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर कहता है, मां, मैं रोज दीप जलाता हूं, मैं जप करता हूं, मैं व्रत रखता हूं, मैं तेरे चरणों में फूल अर्पित करता हूं, फिर भी क्यों मेरी सुनवाई नहीं होती? आज मैं तुझे सच बताऊंगी कि पूजा और भक्ति का असली उद्देश्य क्या है, ताकि तू समझ सके कि क्यों कई बार तेरी आरतियां गाई जाती हैं, तेरे दीप जलते हैं, तेरी माला घूमती है, पर फल वैसा नहीं दिखता जैसा तू चाहता है। मेरे बच्चे, पूजा का मतलब मुझे खुश करना नहीं है। मैं तुझसे रूठी हुई देवी नहीं हूं जिसे तू फूल चढ़ाकर मना लेगा। मैं तेरी मां हूं और मां को खुश करने की जरूरत नहीं होती। मां तो पहले से ही तुझसे प्रेम करती है। पूजा दरअसल एक सेतु है, तेरे मन और मेरी शक्ति के बीच का पुल। जब तू दीप जलाता है तो वह अंधेरे में तेरे मन को उजाला देता है। जब तू जप करता है तो वह तेरे मन की उलझन को एक लय में बांध देता है। जब तू व्रत रखता है तो वह तेरी इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है, और जब तू मेरे चरणों में फूल रखता है तो वह तेरे अहंकार को झुकाना सिखाता है। मतलब ये सब
कर्म मेरे लिए नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। क्या तुझे पता है कि जब तू नाम जपता है तो वह सिर्फ हवा में शब्द नहीं होते, वह तेरी आत्मा की तरंगें हैं जो ब्रह्मांड में गूंजती हैं। पर यदि तू जप करते समय भीतर से संदेह से भरा है, क्या मां सुन रही है या नहीं, तो वह तरंगे अधूरी रह जाती हैं। अगर तू व्रत रखता है पर भीतर से सोचता है यह व्रत पूरा हो जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो, तो वह व्रत सौदे जैसा हो जाता है। भक्ति तभी शुद्ध होती है जब वह बिना शर्त की हो। जब तू कहे, मां मैं तुझसे प्रेम करता हूं, चाहे फल मिले या ना मिले। मेरा जप, मेरा व्रत, मेरा दान सब तेरे चरणों में है, बिना किसी अपेक्षा के। ऐसी भक्ति का असर सबसे गहरा होता है। मेरे बच्चे, सिर्फ पूजा से भाग्य नहीं बदलता। पूजा तेरे भीतर ऊर्जा जगाती है और वही ऊर्जा तुझे कर्म करने की ताकत देती है। मान ले, तू नाव लेकर नदी के बीच बैठा है। तूने मुझसे प्रार्थना की, मां नाव किनारे पहुंचा दो। मैं तेरी प्रार्थना सुनती हूं और तुझे हवा भी देती हूं। पर अगर तू चप्पू ही नहीं चलाएगा तो नाव किनारे कैसे पहुंचेगी? पूजा चप्पू पकड़ने की ताकत देती है, पर नाव तुझे ही चलानी होती है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब सिर्फ आरती करना नहीं। भक्ति का असली अर्थ है तेरा हर कर्म मेरे नाम करना। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाए तो यह भी मेरी पूजा है। जब तू किसी दुखी को दिलासा दे तो यह भी मेरी आरती है। जब तू किसी गरीब को सहारा दे तो यह भी मेरा भोग है। जब तू किसी को क्षमा करे तो यह भी मेरा प्रसाद है। क्या तुझे लगता है मुझे सिर्फ फूलों की जरूरत है? नहीं मेरे बच्चे, मुझे तेरे भाव की जरूरत है। तेरे हृदय की शुद्धता ही मेरा सबसे प्रिय फूल है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले, कोई व्यक्ति रोज मंदिर आता है, फूल चढ़ाता है, आरती करता है, पर मंदिर से बाहर निकलते ही वह दूसरों को धोखा देता है, ईर्ष्या करता है, अपमान करता है। क्या उसकी पूजा सच में मुझ तक पहुंचेगी? नहीं। और मान ले, कोई साधारण इंसान है जो मंदिर शायद ही जाता है, पर वह दूसरों की मदद करता है, सबके साथ प्रेम से बोलता है, सच्चाई पर चलता है, तो क्या उसकी आत्मा मेरे करीब नहीं है? हां मेरे बच्चे, वही सच्चा भक्त है। अब तू समझ, पूजा का मूल्य उसके पीछे की नियत पर है। भक्ति का असर तेरे कर्मों पर है। इसलिए मत सोच कि सिर्फ मंत्र पढ़ने से सब बदल जाएगा। तेरी आत्मा, तेरी नियत और तेरे कर्म ही तेरी असली पूजा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वचन देती हूं, यदि तू अपनी पूजा को शुद्ध भाव से करेगा, यदि तू अपने कर्मों को सही रखेगा, यदि तू अपनी नियत साफ रखेगा, तो तुझे मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तू चाहे जहां भी हो, चाहे मंदिर में दीपक जलाए या अपने घर में किसी को सहारा दे, अगर तेरे मन में मेरा स्मरण है तो समझ ले तूने मुझे पा लिया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह रहस्य साझा कर रही हूं जो पूरे जीवन की जड़ है। तूने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, पर यह वाक्य केवल कहावत नहीं है, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। कर्म ही तेरे जीवन की असली पूंजी है। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म, ये सब ब्रह्मांड में बीज की तरह बोए जाते हैं और यह बीज कभी न कभी फल बनकर तेरे जीवन में लौटते हैं। मेरे बच्चे, जब तू किसी से प्रेम से बोलता है तो तू एक अच्छा बीज बोता है
जब तू किसी की मदद करता है तो तू प्रकाश का बीज बोता है। जब तू सच्चाई पर चलता है तो तू शांति का बीज बोता है। इसी तरह जब तू किसी से कठोर बोलता है, उसे धोखा देता है, उसका अपमान करता है, तो तू अंधकार का बीज बोता है। ये बीज तुरंत फल नहीं देते, पर समय आने पर यह जरूर लौटते हैं। अगर तू सोचता है मैंने बुरा किया और बच गया, तो यह तेरी भूल है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, नियत ही सबसे बड़ी शक्ति है। कर्म का फल केवल बाहरी काम से नहीं, बल्कि भीतर की नियत से तय होता है। यदि तू किसी को मदद केवल दिखावे के लिए करता है, तो वह पुण्य आधा हो जाता है। यदि तू दान करता है पर भीतर अहंकार है, तो वह दान तुझे फल नहीं देगा। यदि तू पूजा करता है पर भीतर जलन और ईर्ष्या भरी है, तो वह पूजा केवल शोर है। नीतियों की पवित्रता ही असली शक्ति है। साफ नियत वाला छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है, और गंदी नियत वाला बड़ा कर्म भी व्यर्थ चला जाता है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूं। तेरे जीवन में सबसे बड़ा पतन गलत संगति से होता है। संगति वही है जो तेरे विचारों को प्रभावित करती है। अगर तू अच्छे लोगों के साथ बैठता है, जो सच्चाई पर चलते हैं, जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं, तो उनके विचार तुझ में उतरेंगे। पर अगर तू उन लोगों के साथ बैठता है जो छल कपट करते हैं, जो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जो आलस्य और भोग में डूबे हैं, तो तू चाहे ना चाहे उनके अंधकार को अपनाने लगेगा। गलत संगति तेरे मन में धीरे धीरे जहर भर देती है। शुरुआत में तू सोचता है यह तो बस दोस्ती है, पर धीरे धीरे उनका मार्ग ही तुझे खींचने लगता है। और फिर तू सोचता है मैं तो ठीक था, फिर मेरा जीवन इतना क्यों बिगड़ गया। उसका कारण वही संगति होती है। मेरे बच्चे सुन, एक उदाहरण। एक किसान था, उसके खेत में 2 बीज गिरे। एक बीज स्वच्छ पानी और धूप में पड़ा और धीरे धीरे पेड़ बन गया। दूसरा बीज गंदगी और कीचड़ में गिरा और सड़कर मिट गया। अब सोच, दोनों बीजों में जीवन था, पर फर्क उनकी जगह का था। उसी तरह तेरे भीतर भी शक्ति है, पर तू किस संगति में रहता है, यह तेरे जीवन का भविष्य तय करता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे हृदय में यह भी इच्छा है, मां, मुझे बहुत पैसा चाहिए। पैसा बुरा नहीं है, पैसा भी मेरी ही ऊर्जा का रूप है। पर यदि तू पैसा केवल दूसरों को दिखाने के लिए चाहता है, यदि तू पैसा केवल अहंकार के लिए चाहता है, तो वह तुझे कभी शांति नहीं देगा। ऐसा पैसा तुझे मिलेगा भी तो वह तू खो देगा, या उससे तुझे और परेशानी मिलेगी। पर यदि तू पैसा इस नियत से चाहता है कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं,